इस्लाम में एक से ज्यादा शादी की इजाजत तो है, लेकिन इसके साथ एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, और वो है इंसाफ की। अच्छा, तो ये इंसाफ है क्या असल में? आइए मिलकर इस अहम और सच पूछें तो अक्सर गलत समझे जाने वाले उसूल की गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इस पूरी गुफ्तगू में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले तो आजकल के एक रुझान पर नजर डालेंगे, फिर बात करेंगे इंसाफ की, यानी उस सुतून की जिसे अक्सर भुला दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि नाइंसाफी का अंजाम क्या होता है, बीवी के असल हकूक क्या है, और आखिर में नेकी का रास्ता कौन सा है, यानी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना कैसे है। तो चलें शुरू करते हैं। आजकल एक से ज्यादा शादियों को यूं समझें कि एक सकाफती मुकाबले के तौर पर देखा जाने लगा है, एक ट्रेंड सा बन गया है ना। लेकिन मसला यह है कि जब ये सिर्फ एक मुकाबला बन जाए तो इसकी जो सबसे अहम शर्त है ना, इंसाफ, वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है। अब ये जो बात है ना, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक पूरी सोच की अक्कासी करती है। एक ऐसी जहनियत जहां शादियों की तादाद एक एजाज बन जाती है, और वो इंसाफ की भारी जिम्मेदारी जो उसके साथ आती है उसे बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो अगर मसला सिर्फ तादाद का नहीं है, तो फिर असल बुनियाद क्या है? वो क्या चीज है? ये वही स्तून है जिसे अक्सर इस पूरी बहस में फरामोश कर दिया जाता है, और वो है इंसाफ। असल मसला यहीं से शुरू होता है। जब भी एक से ज्यादा शादियों की बात होती है, सारा का सारा जोर इजाजत पर होता है, जिम्मेदारी पर नहीं। और देखें, इंसाफ के बगैर ये इजाजत अपना मकसद ही खो देती है। तो सवाल यह है कि इंसाफ का मतलब है क्या? अक्सर लोग ये समझते हैं कि बस माली जरूरियात पूरी कर दें तो इंसाफ हो गया, लेकिन नहीं। इस्लाम में अदल का तस्वुर इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका ताल्लुक सिर्फ जेब से नहीं, बल्कि दिल से, वक्त से और आपके रवैये से भी है। इसे ना एक आइसबर्ग की तरह समझें। माली मदद तो सिर्फ वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर नजर आता है, लेकिन पानी के नीचे इससे कहीं ज्यादा गहरे हुकूक छुपे हुए हैं, जैसे वक्त देना, तवज्जो देना, जज्बाती सहारा बनना, इज्जत करना। इन सब को नजरअंदाज कर देना ही तो असल नाइंसाफी है। अच्छा, लेकिन अगर कोई इंसाफ के ये तकाजे पूरे ना करें तो फिर क्या होगा? इस मामले में नबवी रहनुमाई कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सख्त वार्निंग है। देखें, इस जिम्मेदारी को नजरअंदाज करने का नतीजा सिर्फ इसी दुनिया तक नहीं रहता, बल्कि इसके लिए एक बहुत ही संगीन वईद है जिसका सामना क़यामत के दिन करना पड़ेगा। जरा इस मंजर को सोचें तो, इस दुनिया में बीवियों के दरमियान इंसाफ का तवाज़ुन ना रख पाने का नतीजा आखिरत में एक मफलूज जिस्म की शक्ल में सामने आएगा। ये कितनी ताकतवर तस्वीर है जो नाइंसाफी की संगीनी को वाज़े करती है। तो इस संगीन अंजाम से बचने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि बीवी के हुकूक और शौहर की जिम्मेदारियां आखिर हैं क्या। आइए कुछ आम गलतफहमियों को जरा दूर करते हैं। एक बहुत बड़ी गलतफहमी कुरान की एक इस्तिलाह क़वाम के बारे में है। अक्सर लोग इसका मतलब हाकिम या गलबा पाने वाला समझते हैं, लेकिन इसका असल मतलब है निगहबान, जरूरियात पूरी करने वाला और जिम्मेदार। ये ताकत की नहीं बल्कि जिम्मेदारी की अलामत है। और याद रखें, नाइंसाफी सिर्फ माली नहीं होती, ये जज्बाती भी हो सकती है, जैसे ताने देना, बातचीत ही बंद कर देना या सबके सामने बेइज्जत करना। ये सब दिल पर लगने वाले जख्म हैं जिनसे सख्ती से मना किया गया है। तो फिर एक बीवी के ठोस हुकूक हैं क्या? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बहुत ही वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया। जैसा खुद खाओ वैसा उसे खिलाओ, जैसा खुद पहनो वैसा इसे पहनाओ, और उसके वकार का, उसकी इज्जत नफ्स का हर हाल में ख्याल रखो। ठीक है, तो हमने मसले को समझ लिया, इसके अंजाम को भी और हुकूक को भी। अब आखिरी और सबसे अहम सवाल, नेकी और बेहतरीन किरदार का रास्ता आखिर है कौन सा? असल मेयार क्या है? दुनिया की नजरों में कामयाबी नहीं, बल्कि यह कि एक इंसान अपने घर वालों के साथ कैसा है। नबवी नमूना हमें यही सिखाता है कि बेहतरीन इंसान वही है जो अपने अहलो अयाल के लिए बेहतरीन हो। देखें, कोई भी इंसान कामिल नहीं होता, हर रिश्ते में ऊंच नीच होती है, लेकिन हिकमत इसी में है कि खामियों पर ही नजर रखने के बजाय खूबियों को सराहा जाए। अगर एक आदत नापसंद है तो यकीनन कोई दूसरी आदत पसंद भी तो होगी। ये एक सादा सी लेकिन बहुत गहरी हकीकत है कि अगर कोई बेऐब साथी की तलाश में निकलेगा ना, तो वो हमेशा अकेला ही रह जाएगा। असल कामयाबी कमाल को ढूंढना नहीं, बल्कि एक दूसरे को कबूल करना है। तो आखिर में सवाल हम सब के लिए यही रह जाता है, अगर हम खुद खामियों से भरे हुए हैं तो फिर हमें दूसरों में ऐब तलाश करने का क्या हक है? असल सफर दूसरों को बदलने का नहीं है, बल्कि अपने अंदर इंसाफ और नेकी पैदा करने का है।